पुलिस को ईशाना बुरी हालत में मिलती है और इसी एक सीन से पूरी कहानी ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। रात का समय, तेज म्यूजिक, बार के अंदर चमकती लाइट्स और उसी शोर के बीच ईशाना अपने ही दर्द से भागने की कोशिश में डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे कितनी बड़ी मुसीबत में धकेलने वाली है। माहौल देखने में जितना रंगीन है, अंदर से उतना ही खतरनाक साबित होने वाला है। ईशाना का दिल पहले से ही उलझनों से भरा हुआ है। घर की परेशानियां, रिश्तों की कड़वाहट और अपने फैसलों को लेकर चल रहा तनाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन सच ये है कि वह बेहद अकेला महसूस कर रही होती है। उसी कमजोरी के पल में वह दोस्तों के कहने पर बाहर चली जाती है, जहां उसे लगता है कि शायद कुछ देर के लिए वह अपनी तकलीफें भूल पाएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा होता है। बार में मौजूद कुछ लड़कों की नज़रें शुरुआत से ही उस पर टिक जाती हैं। ईशाना को इस बात का एहसास नहीं होता कि कोई चुपचाप उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। म्यूजिक की आवाज़ तेज होती जाती है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। नशे के असर में वह खुद पर काबू खोने लगती है। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता। स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब वही लड़के उसके करीब आने लगते हैं। उनकी नीयत साफ नजर आने लगती है। ईशाना की हालत खराब होती जा रही होती है और वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। तभी अचानक वहां आरव पहुंचता है। आरव को पहले से ही कुछ गड़बड़ का अंदेशा था। उसे किसी अनजान नंबर से एक मैसेज मिला था कि ईशाना खतरे में है। वह बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। आरव जैसे ही हालात समझता है, वह तुरंत ईशाना को उन लड़कों से दूर करता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह उन लोगों को सख्त शब्दों में चेतावनी देता है और ईशाना को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी होती है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पूरे बार में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस ईशाना की हालत देखकर हैरान रह जाती है। उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है। आरव बयान देता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। बार के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू होती है। अब मामला सिर्फ एक नशे की रात का नहीं रह जाता, बल्कि यह साजिश की ओर इशारा करने लगता है। घर पर जब यह खबर पहुंचती है तो मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराई हुई अस्पताल पहुंचती है। बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। मंगल खुद को कोसने लगती है कि आखिर उसने अपनी बेटी को इतनी अकेली क्यों महसूस करने दिया। वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईशाना के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। यह बात मंगल को अंदर तक चोट पहुंचाती है। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है। अस्पताल में होश आने के बाद ईशाना को धुंधली धुंधली बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि ड्रिंक का स्वाद थोड़ा अजीब था। उसे यह भी याद आता है कि किसी ने उसके पास आकर जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की थी। वह पुलिस को बयान देती है और कहती है कि यह सब एक प्लान के तहत किया गया है। जांच आगे बढ़ती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाने वाला लड़का अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी था जो बार के बाहर खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि वह कॉल किसी ऐसे शख्स को की गई थी जो ईशाना के परिवार से जुड़ा हुआ है। अब कहानी सस्पेंस से भर जाती है। क्या ये सब किसी पुराने बदले का हिस्सा है? क्या किसी ने जानबूझकर ईशाना को फंसाने की कोशिश की? आरव को भी शक होने लगता है कि मामला सिर्फ बार तक सीमित नहीं है। वह खुद भी सच्चाई जानने की ठान लेता है। दूसरी तरफ मंगल अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह साफ कह देती है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। ये पहली बार होता है जब मंगल इतनी मजबूती से अपनी बेटी के लिए आवाज उठाती है। परिवार के कुछ सदस्य उसकी इस हिम्मत से चौंक जाते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि ईशाना को बाहर जाने के लिए उकसाने वाला भी कोई करीबी ही था। किसी ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया और उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां जाल पहले से बिछा हुआ था। यह सुनकर ईशाना का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपा था। आरव इस पूरे मामले में ईशाना का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है।
वह न सिर्फ उसे भावनात्मक रूप से संभालता है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने में भी उसकी मदद करता है। दोनों के बीच का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंचने लगता है। लेकिन क्या यह रिश्ता सभी को मंजूर होगा? पुलिस आखिरकार मुख्य आरोपी को पकड़ लेती है। पूछताछ में वह कबूल करता है कि उसे किसी ने पैसे देकर यह काम करने को कहा था। वह नाम लेने से डरता है, लेकिन सबूत धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहे होते हैं जहां से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मंगल को जब उस साजिश के पीछे छिपे चेहरे का अंदाजा होता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। ये वही इंसान होता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वह रिश्ते बचाए या अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़े। ईशाना इस घटना के बाद पहले जैसी नहीं रहती। वह मजबूत बनने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि अब वह किसी के बहकावे में नहीं आएगी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगी। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास नजर आने लगता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक बड़े खेल की शुरुआत थी। कई छिपे हुए राज सामने आएंगे, रिश्तों की असली तस्वीर दिखेगी और हर किरदार की परीक्षा होगी। क्या मंगल अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? क्या आरव और ईशाना का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह शख्स कौन है जिसने यह खतरनाक साजिश रची? कहानी अब भावनाओं, सस्पेंस और रिश्तों की जंग का रूप ले चुकी है। हर एपिसोड के साथ नया खुलासा होगा और दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी। ये ट्रैक न सिर्फ रोमांचक होगा, बल्कि एक मजबूत संदेश भी देगा कि किसी भी मुश्किल घड़ी में चुप रहना समाधान नहीं है। सच के लिए खड़ा होना ही असली हिम्मत है।